सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बार्ड और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जैसे ही उसने एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में वह अकेला है और उसके परिवार के लोग उसका साथ नहीं दे रहे। इस प्रकार की कहानियां अक्सर हमें समझाती हैं कि समाज में कुछ लोग कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अगर आप इस कहानी को और विस्तार से बताना चाहते हैं तो आप मुझे और जानकारी दे सकते हैं। भूली हुई बक्सों का एक ढेर। उसने फर्श बोर्ड के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागृत हुई। वह घुटनों के बल बैठी और इसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा दे सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती हुई। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण की कुछ उसका इंतजार कर रहा था, जो एक अनंत काल की तरह लगा। उसके बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े के ईआर बाउंड वॉल्यूम। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में मना किए गए ऋतु की बात की गई थी और गुप्त समाजों के साथ उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा वह पढ़ती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। सस उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की सी आवाज सुनी, एक आह, फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।